नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में जब जन्म पत्रिका विवेचन होता है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं बातों में से एक विधा है ग्रहों की मरण कारक अवस्था। तो इस वीडियो में समझेंगे कि ग्रहों की मरण कारक अवस्था क्या होती है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा और इस संसार में हमारे द्वारा की गई हर अनुभव की कहानी को बताता है। मरण कारक स्थान का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु सूचक घर, एक ऐसा घर जहां कोई ग्रह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि वह घर की जिम्मेदारियों में योगदान देने के बजाय वो खुद ही पीड़ित हो रहा है। यह वैदिक ज्योतिष में एक सामान्य शब्द है। मुख्य रूप से घर ग्रह की मूल प्रकृति से मेल नहीं खाता है। हर ग्रह एक शिक्षक है और हर भाव उसके अध्याय। लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां ग्रह अपनी प्राकृतिक शक्ति खो बैठते हैं और उन्हें हम कहते हैं मरण कारक स्थान। यह कोई मृत्यु का संकेत नहीं होता है बल्कि आत्मिक नवजागरण का द्वार होता है। यहाँ ग्रह अपने अहंकार को त्याग कर भीतर की गहराई में उतरकर नए रूप और चेतना के साथ जागते हैं। वैदिक ज्योतिष में यह मरण कारक स्थान वह स्थान होता है जहाँ ग्रह अपनी सहज शक्ति खो करके अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से टकरा करके भीतर से पुनः जन्म लेते हैं। यह वह क्षण होता है जब ऊर्जा अपनी सीमाओं को पार करती है और एक नया स्वरूप धारण करती है। यहाँ अंत नहीं होता बल्कि चेतना का नवजागरण होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर ग्रह और भाव का अपना स्वाभाविक स्वरूप होता है, लेकिन जब कोई ग्रह ऐसे भाव में आता है तो उसकी प्रकृति से मेल नहीं खाता तो उसकी ऊर्जा विचलित हो जाती है। यही असंतुलन उसे मरण कारक बना देता है, जहां वह अपने अहंकार और आराम क्षेत्र को छोड़कर विकसित होता है। सूर्य जो आत्मा, चेतना और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जब 12वें भाव में आता है तो उसकी बाहरी चमक भीतर की ज्योति में बदल जाती है। यह वह स्थान है जहां राजा अपना ताज उतारकर साधक बन जाता है और अहंकार के अंत के साथ आत्मिक नवजागरण प्राप्त करता है। जब चंद्रमा जन्म पत्रिका के 8वें घर में जाता है तो अपनी कोमलता को गहराई में उतरता हुआ पाता है। चंद्रमा भावनाओं का, मन का, अनुभव का ग्रह माना जाता है, पर हर टूटन के बाद नई चेतना के रूप में चंद्रमा एक नया अनुभव देकर के जाता है। यह उसकी आंतरिक साधना और नवजागरण है। मंगल ग्रह जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, जब वहीं जन्म पत्रिका के 7वें भाव में आते ही प्रेम और साझेदारी के नियम सीखता है। यह वह स्थान है जहां उसकी आक्रामकता को कोमलता में बदलना पड़ता है और यह समझता है कि हर युद्ध केवल तलवार से नहीं, धैर्य और समझ से जीता जाता है। बुध ग्रह तर्क और संवाद का ग्रह माना जाता है। जब यह 7वें घर में यानी जन्म पत्रिका के 7वें घर में आता है तो असहज महसूस करता है, क्योंकि रिश्तों और भावनाओं की भाषा तर्क से नहीं, संवेदना से चलती है। यही बुद्ध का आत्मिक रूपांतरण होता है। वही बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्मिकता के देवगुरु जब जन्म पत्रिका के 3रे घर में आ जाते हैं, उसे केवल उपदेश देने की बजाय कर्म में उतरकर सच्चा ज्ञान अनुभव करना पड़ता है। शुक्र ग्रह प्रेम और विलासिता के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वही जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में जब होते हैं तब अपने आनंद को छोड़कर सेवा और जिम्मेदारी का पाठ सीखते हैं। शनि ग्रह अनुशासन और कर्म के स्वामी ग्रह माने गए हैं। जब वही शनि ग्रह जन्म पत्रिका के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में आते हैं तो स्वयं के संघर्ष और देरी के माध्यम से मैच्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव कराते हैं। राहु ग्रह इच्छाओं और मोह के प्रतीक ग्रह होते हैं। जब जन्म पत्रिका के 9वें घर में विराजते हैं तो धर्म और आस्था से टकरा कर विद्रोह और चेतना की ओर
उनकी सोच बढ़नी शुरू हो जाती है। इस प्रकार मरण कारक स्थान ग्रहों के लिए किसी मृत्यु का नहीं बल्कि एक आत्मिक नवजागरण का द्वार होता है। यहाँ ग्रह अपनी पुरानी सीमाओं और अहंकार को छोड़कर उच्चतर स्वरूप को पहचानते हैं। यह वह क्षण है जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। वास्तव में जो गिरता हुआ दिखता है वही भीतर से जाग रहा होता है। तो यह मरण कारक स्थान का रहस्य, मृत्यु नहीं नवजागरण। हर ग्रह जो असहज दिखता है वह हमें यह सिखाता है कि संघर्ष, चुनौती और असुविधा केवल विकास और चेतना का माध्यम है। जिसे हर रात के बाद सूरज उठता है वैसे ही हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत होती है। याद रखिए, जो गिरता हुआ लगता है वही भीतर से जाग रहा होता है और यही हमारी आत्मा और जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कोई भी ज्योतिषी जब जन्म पत्रिका का विवेचन कर रहा हो तो यह मरण कारक अवस्था को भी जरूर देखना चाहिए। यूँ तो जन्म पत्री देखने के बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उस पैरामीटर्स में यह मरण कारक अवस्था का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तभी कोई ज्योतिषी सही जन्म पत्रिका का मूल्यांकन कर सकता है। तो मरण कारक अवस्था को जरूर ध्यान रखिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। कुछ खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और भाग्या जी एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने लोगों में शेयर भी करें। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।